कोड लैंग्वेज इन रेवलेशन। तो रेवलेशन की बुक को सीधे सीधे ना लिखकर कोड और सिंबल की लैंग्वेज में लिखा गया है और ये किताब किसी एक स्थानीय चर्च के लिए ना होकर परमेश्वर के यूनिवर्सल चर्च के लिए लिखी गई है। यानी कि ये किताब उस हर एक व्यक्ति के लिए है जो यीशु में ईमान रखता है। और इस किताब को डिकोड करने के लिए आपको पुराने नियम का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इस किताब में जो सिंबल्स इस्तेमाल हुए हैं उनमें से कई तो ओल्ड टेस्टामेंट से लिए गए हैं। और अगर आपने सही से ओल्ड टेस्टामेंट नहीं पढ़ा तो आपके लिए रेवलेशन को समझना मुश्किल हो जाता है। दूसरा है 4 लेयर्स इन बुक ऑफ रेवलेशन। प्रकाशित वाक्य की जो किताब है वो सिंपल एक टाइमलाइन नहीं है, असल में इसके 4 क्रॉनिकल लेयर्स हैं, यानी कि 4 अलग अलग समय क्रम जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। और हर एक लेयर यूहन्ना के इस किताब को लिखने के समय से शुरू होती है और मसीह की वापसी तक चलती है। लेयर्स सिर्फ समय को नहीं दर्शाती बल्कि गहरे सिंबॉलिक अर्थों को समेटे हुए है। तीसरा है प्रॉब्लम विद मॉडर्न एक्सप्लेनेशन। देखा जाए तो प्रकाशित वाक्य की किताब बहुत आसान किताब है, लेकिन एक बात जो विश्वासियों के लिए इसे कठिन बना देती है वो है मॉडर्न एक्सप्लेनेशन, क्योंकि विश्वासी ये उम्मीद रखते हैं कि ये किताब भविष्य में अंत के दिनों में पूरी होगी, जैसे कि तुरहियों का फूंका जाना, मोहरों का पूरा होना, और कहते हैं कि ये सब फ्यूचर में 3.5 साल या 7 साल के महाकलेश के अंदर पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है और वो सवाल ये है, अगर प्रकाशित वाक्य की बातें अंत के दिनों में पूरी होंगी तो आपको ये भी मानना होगा कि पिछले 2000 सालों में परमेश्वर के पास अपने लोगों के लिए पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं था। और इन 3000 सालों में जो यातनाएं और जो कलेश कलीसिया पर हुए, क्या परमेश्वर ने उसका बदला नहीं लिया? जबकि परमेश्वर कहता है कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। तो फाइनली रेवलेशन को समझने का सही तरीका है और वो है जॉन का पर्सपेक्टिव। मीन्स यूहन्ना ने जिस तरह ये बातें समझी होंगी पहली सदी के अंदर, ठीक वैसे ही आपको समझनी होंगी। प्रकाशित वाक्य के पहले चैप्टर के पहले 9 वचन में लिखा है, जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होंगी उन सब को लिख ले। तो इस वचन में 3 बातें हैं। पहला, जो बातें तूने देखी हैं, यानी जो कुछ यूहन्ना देख चुका है वो बातें अतीत की ओर इशारा करती हैं कि वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी थी। फिर कहता है जो बातें हो रही हैं, यानी कि जो कुछ यूहन्ना लिख रहा था उनमें से कुछ उसके अपने समय में ऑलरेडी पूरा हो रहा था और यूहन्ना अपनी आंखों के सामने उन बातों को पूरा हुआ देख रहा था। और लास्ट कहता है जो इसके बाद होंगी, और वो ऑलरेडी हमारे समय के हिसाब से पूरी हो चुकी है। और ये इसी अध्याय के 3 वचन से क्लियर हो जाता है, जहां लिखा है कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो परमेश्वर ने उसे दिया कि अपने दासों को वो बातें दिखाए जिनका शीघ्र ही होना अवश्य है। अब जाहिर सी बात है, शीघ्र होने का मतलब 2000 साल के बाद अंतिम दिनों से तो बिल्कुल नहीं है। आगे वचन कहता है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है और वे जो इस भविष्यवाणी के वचनों को सुनते हैं और जो बातें इसमें लिखी हैं उन्हें मानते हैं, क्योंकि समय निकट आ गया है। इसका मतलब है कि यूहन्ना के दिनों से ही प्रकाशित वाक्यों की बातों का पूरा होना शुरू हो गया था और ज्यादातर इसकी बातें पिछले 2000 सालों में ऑलरेडी ऐतिहासिक रूप से पूरी हो चुकी है। बाइबल के बहुत से स्कॉलर जैसे कि एडम क्लार्क, अल्बर्ट वांस, मार्टिन लूथर और मैथ्यू हेनरी जैसे स्कॉलर्स ने प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों को हिस्टोरिकली टाइम फ्रेम में देखा, ना कि आने वाले अंतिम दिनों में। और कैसे ज्यादातर बातें ऐतिहासिक रूप से पूरी हो चुकी हैं वो सब बातें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अगली वीडियोस में। तो आप बने रहिए मेरे साथ में। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको जय मसीह की।